वॉलेटिलिटी डेली आपको उतार चढ़ाव दिखाएगी, बट यू आर पास्ट द पीक ऑफ कोविड. आई वुड एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट 2 weeks they will be plateauing. That doesn't mean that the market will come back, but by the end of the month, if I am looking at 15,000 and beyond, then I am going to buy good stocks. और good stocks में 2 नाम ले रहा हूँ. M&M, आज आपके ही चैनल पे आया कि Britain is talking of removing tariffs with India. M&M's largest trading partner on Tech Mahindra is British Telecom, and their auto sales will be very, very largely impacted because they have a very big tie-up there. So Tech Mahindra would be my favorite pick over here. Extremely well-managed companies, and this British Telecom news could be a very big re-rater. 960 का भाव है, 945 का स्टॉप लॉस रखिए, 1000 से 1020 का टारगेट. और M&M उन्होंने पहले ही आपको बता दिया 10 मई तक बंद है, 1 हफ्ते में खुल जाएगी. और ट्रैक्टर सेल्स, SUV sales will be back to normal. The pent-up demand of 1.5 months will come back so strongly by the end of this month and June that you will be left on the side. So buy M&M around the 735, 740. 38, keep a stop loss of 725, look for targets of 785. श्री संजीव हसीन अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए आज के मॉर्निंग के उनके टॉप कन्विक्शन आइडियाज़ पर. हसीन साहब, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका. आज के सेशन को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं सर, और आपके टॉप कन्विक्शन 2 ट्रेडिंग आइडियाज़ क्या होंगे इस वक्त जिसको आप चेज कर रहे हैं आज? गुड मॉर्निंग वरिंदर. तो देखिए, अंडरटोन आपको दिख रहा है, भगवान ने किया तो केसेस भी घट रहे हैं, आपकी वायबिलिटी भी बेटर है, जीएसटी नंबर्स भी अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि निराशा के सामने आशा है. 2 हफ्ते के लिए सिप कहा था आपको, कल आपको एस्कॉर्ट्स कहा था 1120-22 में 1155 बिक गया. एस्कॉर्ट्स इज हेडेड टू 1220, सो एस्कॉर्ट्स विल बी एन आउट परफॉर्मर. ऑटोज में बी द बेस्ट सेक्टर इन द मंथ ऑफ मे, इवन दो सेल्स आर लो, बिकॉज दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय. सेकंड, कल मैंने आपको 90 रुपए में IOC दिया था, वो 94 हो गया, 98 का टारगेट है. कीप अ ट्रेडिंग स्टॉप लॉस ऑफ 93.50. अब 2 बाइस हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं? जी हाँ सर, प्लीज प्लीज. तो पहला बाय होएगा RBL बैंक. आज नंबर्स RBL के आएंगे और मैं कह रहा हूं सबको सरप्राइज कर देगा. RBL इज हेडेड टू 200 रुपीज इन द नेक्स्ट फ्यू डेज. RBL इज माय टॉप पिक. कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 176.50. द अदर बाय वुड बी टेक महिंद्रा. अगेन आई गेव अ सिप हियर एट 965. टेक महिंद्रा इज हेडेड टू 1020 इन द नियर टर्म. कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 952. दीज आर माय 2 ट्रेडिंग पिक्स, टेक महिंद्रा एंड एस्कॉर्ट्स. Please be there. This 30 rupees is nothing. It is going to be up 70 rupees. You will be surprised. अक्सर बहुत चर्चा, भसीन साहब नमस्कार, मैं शैलेंद्र बोल रहा हूँ, RBL बैंक पर होती हुई दिख रही है. आज 3 दिन की गिरावट, और आपने ऑलरेडी एक लॉन्ग कॉल दे दिया है 184, फिलहाल 25 पर. सॉफ्ट कमोडिटीज़ में बहुत ही शानदार मोमेंटम आपको आता हुआ दिख रहा है, चाहे वो कॉफ़ी स्टॉक्स हों, चाहे वो शुगर स्टॉक्स हों, रबर स्टॉक्स हों. कोई एक पसंदीदा काउंटर बजाज हिंदुस्तान शुगर के अलावा आप यहाँ पर शेयर कीजिए हमारे दर्शकों के साथ. नहीं, वो तो फिर DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज है और बलरामपुर चीनी. मैं पेडिग्री में रहूंगा, और बजाज हिंदुस्तान जैसे आपको कहा वो 6 रुपए पे अच्छा था, इस भाव पे नहीं. बट जैसे मैंने कहा DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज एंड बलरामपुर चीनी. स्वागत है सेठी साहब आपका. बताएं सर, आज क्या इरादा है, किस तरह की पोजीशन है, कैश, फ्यूचर्स या दोनों? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु. दोनों ही है, खरीदारी करनी है. एक कैश का स्टॉक और एक फ्यूचर्स का स्टॉक है. बताएं सर. अनिल जी, पहले कैश मार्केट वाला स्टॉक की बात करूंगा. ये स्टॉक है जिसको मैंने कई बार निचले लेवल्स पे पहले भी रिकमेंड किया और हर बार इसके टारगेट मीट हुए हैं. स्टॉक का नाम है RPSG वेंचर्स, जो कि पहले CSC वेंचर्स के नाम से जाना जाता था. 374 रुपए के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है. एक बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, और सबसे अच्छी बात है बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यूड ये स्टॉक है. मार्केट कैप है इसकी सिर्फ 950 करोड़ रुपया, और आप वैल्यू देखिए, ये कंपनी, इनकी एक ग्रुप कंपनी है फर्स्ट सोर्स लिमिटेड FSL, जिसका भी शेयर प्राइस चल रहा है 126 रुपया, जो कि पिछले कुछ दिनों में 2-4 दिनों में भी अच्छी तेजी हुई है. उस कंपनी में ये 54%, 53.77% टू बी प्रिसाइज, स्टेक ओन करती है, और इस 54% स्टेक की वैल्यू आती है 4,750 करोड़ रुपया, और इस कंपनी की खुद की मार्केट कैप है सिर्फ 950 करोड़ रुपया. मतलब 80% डिस्काउंट पे ये स्टॉक है, होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट.
इसके अलावा इनके पास खुद का कारोबार है, एफएमसीजी कारोबार में है, जिसमें 2 यम ब्रांड कलकत्ता का है, काफी पॉपुलर है, विराट कोहली इसके ब्रांड एम्बेसडर है। फिर एक क्वेस्ट मॉल करके कलकत्ता में मॉल ऑन करती है कंपनी, और भी रेस्टोरेंट का चेन का बिजनेस है। अच्छी कंपनी है, बहुत ही डीपली अंडरवैल्यूड है। मुझे लगता है ये स्टॉक जो कि अभी 374 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ खरीदे। शॉर्ट टर्म में 395 का टारगेट है, बट ये स्टॉक पे मैं आने वाले 9 से 12 महीने पे बहुत बुलिश हूँ। मुझे लगता है यहाँ से बहुत जबरदस्त रिटर्न इस स्टॉक में बिल्कुल बन सकते हैं, तो खरीदारी करनी है आरपीएसजी वेंचर्स। बिल्कुल आरपीजी संजीव गोयन का ग्रुप के शेयरों पर गहरी पकड़ है सेठी साहब की, और हर बार लगातार टारगेट हिट होते हैं, चाहे वो आपने सीएससी के दिए हो, चाहे आरपीएसजी वेंचर्स के लिए हो, चाहे फर्स्ट सोर्स लिमिटेड के दिए हो। गजब का अंडरस्टैंडिंग है इनके फंडामेंटल्स की। तो 395 का टारगेट भी डेफिनेटली आपके लिए होने की तैयारी में, जबरदस्त एक्शन में आता हुआ इस वक्त आपके सामने आरपीएसजी वेंचर्स, ये आपके लिए। तो सेठी साहब बताइए दूसरा स्टॉक कौन सा है जो एफएनओ की स्पेस से है आज आपके पास? अनिल जी, जो एफएनओ का दूसरा स्टॉक है, मेरी नजर तो सिर्फ मेटल सेक्टर पे है। आज बाजार में मार्केट है, आज मतलब खराब है बाजार, और यहाँ पे मुझे लगता है अगर आपको तेजी करनी है तो मेटल्स में तेजी करनी चाहिए। दमदार नतीजे इस क्वार्टर के आएंगे। कल हम टाटा स्टील से नतीजे सीजन की जो मेटल्स के बड़े नतीजों की आगाज करेंगे, और यहाँ से मैंने आज सेल को पिक किया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हालांकि स्टॉक अपने निचले लेवल से बहुत अच्छा चल चुका है, बट जो ये सुपर साइकिल चल रही है मेटल्स की, मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से भी और कमाल करेगा। कल टाटा स्टील के नतीजे उसको प्ले करने के लिए, उसके दमदार नतीजे को प्ले करने के लिए सेल जो कि अभी आज के जो हाईज है 136-37 के, वहां से काफी अच्छा खासा गिरावट आया, 130 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मे फ्यूचर्स यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह, 125 का स्टॉप लॉस, 140 का टारगेट। आइए अब अनिल जी से समझते हैं कि कल बाजार के लिए अहम स्ट्रैटेजी क्या रखें और निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, 14,350, 14,425 बहुत ही मजबूत सपोर्ट है, निफ्टी पर आसानी से नहीं टूटने वाला। और ऊपरी स्तर पर 14,650, 14,725 ये वो रेंज है जहां पर पहुंचते ही प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना। लेकिन कल क्या होगा, इसके लिए जो ट्रिगर्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला ग्लोबल मार्केट्स। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स एकदम शांत 9-10 पॉइंट ऊपर थे, यानी कि पता नहीं अमेरिका में किस तरह का ट्रेडिंग सेशन आज रहेगा, पहली बात। दूसरा, कोरोना के मामले 2 दिनों से कम, 3 दिनों से कम आ रहे हैं, लेकिन वीकेंड होने के बाद अब क्या ये मामले फिर से बढ़ जाएंगे, ये देखना जरूरी होगा। तो मामले ना बढ़े तो ये थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले होंगे। साथ ही 2 और आंकड़े, पहला एफआईज की तरफ से आंकड़े किस तरह के आते हैं। 2 दिनों में तो जमकर 5700-5800 करोड़ की कैश मार्केट में एफआईज ने बिकवाली की है। क्या आज भी दमदार बिकवाली का आंकड़ा रहता है? लेकिन इसके साथ ही अगर बाजार ओवरसोल्ड हैं तो फिर निचले स्तरों से रिकवरी के लिए भी तैयार होते दिखेंगे, क्योंकि पुट कॉल रेशियो और पोजीशंस ये बता रही कि काफी हद तक बाजार हल्के भी हो चुके हैं। तो ये 4 फैक्टर हैं जिनके दम पर कल बाजार को ट्रेड करना है। ऊपरी स्तरों पर आपने देख लिया 14,650, 14,725 की रेंज है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 31,700, 31,900 मजबूत सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए, अगर हम 32,000 तोड़ते भी हैं तो। ऊपरी स्तरों पर भाई 32,700 से लेकर 33,000 की रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी में कहीं कहीं प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। कुछ मिड कैप शेयरों में, स्मॉल कैप शेयरों में आज प्रॉफिट बुकिंग दिखिए, सेक्टोरल चर्निंग होगी, और अगले 1-2 दिनों के लिए सरकारी कंपनियां, सरकारी बैंक, पेपर, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर, ये सारे सेक्टर्स वापस से लाइमलाइट में आ सकते हैं। और 1-2 दिनों में अच्छा करेक्शन अगर हो जाता है तो शुगर और मेटल शेयर फिर से निचले स्तरों पर खरीदारी का मौका देंगे। तो हल्के फुल्के करेक्शन के बाद जिन सेक्टर्स में तेजी है वो फिर से बढ़ेंगे, इसलिए डरने घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन सेक्टोरल रोटेशन बाजार में होता हुआ आपको नजर आएगा, उस पर आपको फोकस करना है।